क्या है उस होटल की सच्चाई जो कि सपना के फ्लैट के नीचे था। साक्षी नाम से ये होटल वहां पर था। आखिर क्यों सपना की सबसे अच्छी दोस्त ने उनके साथ इतना बड़ा धोखा किया कि उनको एक ऐसी जगह फ्लैट दिलवा दिया जहां पर नीचे होटल हो और कुछ भी सेफ्टी ना हो। क्या इसमें सिर्फ जो इनकी फ्रेंड है उनकी गलती थी या फिर सपना की भी गलती थी? आखिरकार क्यों ये किया गया सपना के साथ में? क्या ये कोई चाल थी या फिर सिर्फ इसलिए वो फ्लैट दिलाया गया जिससे कि अपनी पार्टीज वगैरह जो उन्हें करनी होती थी उनको जाकर वहां पर यानी कि सपना के फ्लैट पर अच्छी तरीके से कर सके, क्योंकि वो फैमिली में रहती है, इतनी आज़ादी नहीं मिलती होगी, तो एक ऐसी जगह प्रोवाइड करवा दी जाए कि जहां पर वो जाकर पार्टीज करने लगे आराम से। क्या सच्चाई है इस वीडियो में हम सब कुछ बात करेंगे। इस चीज का खुलासा यानी कि उनके फ्लैट की जो मामला है उसका खुलासा किस चैनल ने किया है वो भी मैं बताऊंगी। क्योंकि देखिए, अगर आप किसी चैनल को देखते हैं उससे कोई कंटेंट आपको ऐसा लगता है कि हाँ ये लोगों तक पहुंचना चाहिए, हम इसको बता सकते हैं या फिर हम इस पर और रिसर्च कर और चीजें इसकी ला सकते हैं सामने, तो उनको क्रेडिट देना बनता है। आगे इस वीडियो में मैं सब कुछ बताऊंगी। नमस्ते, मैं हूं नताशा, स्वागत है आपका निक्कू चौधरी रिएक्शन में। बात करेंगे यहाँ पे सपना के फ्लैट की। जब सपना यहाँ से यानी कि ग्वालियर से मथुरा पहुंची, उससे बहुत सवाल पूछे जा रहे थे कि आप वहां से क्यों आई। लोगों ने टोंट भी मारे, कुछ गलत भी बोले, ये बोलो वो बोला। तो सपना ने जब बताया तो सपना ने वहां पर अपनी सोसाइटी का नाम लिया। सोसाइटी का नाम लिया तो सभी को पता चल गया था कि कौन सी सोसाइटी में वो रहते हैं। लोगों ने रिसर्च की, इंक्लूडिंग एक चैनल तो ऐसा है जो सपना को अपना फैन बताती है, और उन्होंने जो है सपना का बकायदा फ्लैट भी दिखाया कि यहाँ पर सपना रहती है। उनके चैनल का भी मुझे नाम याद नहीं आ रहा है जिन्होंने ये बताया। उसके अलावा क्यों ऐसी जगह पर, देखिए जो फ्लैट जहां पर सपना ने लिया था उसके नीचे एक होटल है साक्षी नाम से, साक्षी AINN नाम से होटल है, होटल और रेस्टोरेंट। अब आप समझ सकते हैं कि जहां पर एक ऐसा एरिया हो जहां नीचे होटल बना हुआ है, वहां पर रूम लेना ऊपर की साइड यानी घर लेना कितना अनसेफ हो सकता है, क्योंकि होटल में तो कोई भी आ जाएगा। अब ऐसा तो है नहीं कि होटल नीचे है और ऊपर जो है फ्लोर पर लोग रहते हैं तो होटल से उनकी एंट्री या फिर कुछ बंद कर दी जाए, क्योंकि जो फ्लैट बने होंगे वो तो फ्लैट के हिसाब से बने होंगे। एक चीज और बताई जा रही है कि जो ये एरिया था जिस जगह पर सपना का फ्लैट था वो कमर्शियल एरिया था, यानी कि ऑफिसेज के लिए था। तो फिर सपना ने ऐसी जगह फ्लैट क्यों लिया या उनको दिलवाया गया? क्या उनको इतनी नॉलेज नहीं दी गई कि यहाँ पर ये सब चीजें हो सकती है? बहुत सारी चीजें सामने आई हैं, जैसे कि वहां पर जो सपना है उन्होंने बताया कि अनसेफ वो फील करती थी। कुछ लोग बाहर से आते थे और धमकियां देते थे। वो क्यों होता था? क्योंकि जिस चैनल ने ये खुलासा किया है उन्होंने बताया है कि लोग वहां पर होटल वगैरह में जब रहने आते हैं, स्टे करते हैं, या फिर उनको कोई कॉमर्शियल वहां पर लेना होता है, ऑफिस लेने होते हैं, तो जो वहां पर घर पर लोग रहते हैं, जो फ्लैट्स में लोग रहते हैं, उनको वो धमकी देना शुरू कर देता है जिससे कि ये लोग छोड़ के चले जाए। ऐसा ही कुछ सपना के साथ में वहां पर हुआ है, जिससे कि सपना वहां पर फ्लैट छोड़ दे। और आप सोच सकते हैं कि 2 बच्चों के साथ में वहां रहना बिल्कुल भी सेफ नहीं था। अब होटल है, कैसे कैसे लोग वहां आ रहे हैं, ऑफिसेज है, कैसे कैसे लोग वहां आ रहे हैं, बिल्कुल भी सेफ मुझे नहीं लगता कि वो किसी भी एंगल से था। इतना ही नहीं, सपना ने ये भी कहा था कि भाई कुछ अपने लोग भी दे रहे थे धमकी, तो वो तो पता ही चल गया कि कौन दे रहे थे। शिवी के जो हस्बैंड है उन्होंने धमकी दी थी। इसके अलावा शिवी ने इतना बड़ा गेम क्यों खेला आखिरकार सपना के साथ में? देखिए, जब सपना घर लेने के लिए आई थी यहाँ पर, एक तो वो बहुत जल्दीबाजी में आई थी, बहुत जल्दीबाजी में थी। उसके पास सिर्फ एक शिवी ऐसी थी जानने वाली जो उनको फ्लैट दिलवा सकती थी, घर दिलवा सकती थी। जब सपना घर ढूंढ रही थी, सपना ने खुद बताया कि मैंने बहुत सारी जगह देखी और मुझे फाइनली ये वाली जगह पसंद आई। अब शिवी जहाँ रहती है वो उसकी ससुराल है, वो उनका खुद का घर है जहाँ वो रहती है। शिवी को इतनी नॉलेज होगी ही नहीं जहाँ पर इस तरीके की चीज होगी कि भाई ये कॉमर्शियल है यहाँ ना ले, लेकिन शिवी के हस्बैंड को जरूर होगी।
तो क्यों नहीं रोका, क्यों नहीं बताया उनको कि भाई यहाँ पे ऐसे ऐसे आपको प्रॉब्लम हो सकती है। या तो फिर ये कहे कि सपना इतनी जल्दबाजी में थी कि उसने कुछ सुना ही नहीं, या फिर ये कहे कि इतनी जल्दबाजी में थी, वो लोग भी सोच रहे थे कि भाई जल्दी से ये फ्लैट ले ले और बाद में रहती रहेगी तो दूसरी जगह देख लेगी। बहुत सारी चीज़ें ऐसा है ऐसी। तो यहाँ पर जो शिवी की अकेले की गलती जो निकाली जा रही है कि भाई शिवी की गलती है वो ऐसी जगह, शिवी की अकेले की गलती नहीं है, क्योंकि फ्लैट सपना ने पसंद किया था। हालांकि आपको एक बात और मैं बता दूं, सपना शुरू से पहले तो गांव में रहती थी, फिर जब शादी हुई अपने ससुराल में रहती थी, वो ज़्यादा बाहर निकली ही नहीं, उसे बाहर की तेर मेर का कुछ पता ही नहीं। वो इतनी परेशान थी उस वक्त में कि किराए के मकान में रहना पड़ेगा, सब चीज़ें हैं, बहुत ज़्यादा वो परेशान थी। तो उसकी थोड़ी कंडीशन ऐसी थी कि वो समझ ही नहीं पा रही थी कि कहाँ सही है कहाँ गलत है। उसको पता ही नहीं था कि ऐसी जगह पर रहना कितना अनसेफ हो सकता है। शिवी को भी नहीं पता होगा, लेकिन मैं ये बात नहीं मान सकती कि उनके हस्बैंड को इस चीज़ की नॉलेज नहीं होगी कि नीचे होटल है तो क्या क्या हो सकता है, क्योंकि उनकी खुद की एक कंपनी है, कंपनी चला रहे हैं, खुद का एक हॉस्पिटल था या है जो भी है वो है, तो उनको इतनी नॉलेज तो होगी ना। जब उन्होंने फ्लैट दिलवाया है तो उनको तो होगी। या फिर ये कहे कि जल्दबाजी में कुछ देखा ही नहीं गया, जस्ट ये था कि भाई ये हमारे घर पे आके रहने लगी तो हम इसको जल्दी जल्दी फ्लैट दिलवा दें। या फिर सपना को ये था कि भाई मैं किसी के सहारे ना रहूं और मैं जल्दी जल्दी फ्लैट ले लूं। तो यहाँ पर ये चीज़ें हुई है। अब बात करते हैं किस चैनल ने खुलासा किया है। बॉलीवुड शाइन रिएक्शन नाम से एक चैनल है, जिनको मैं टैग कर दूंगी अपनी वीडियो के अंदर, आप वहां जाकर देख सकते हैं। उन्होंने खुद ये चीज़ों का खुलासा किया है, जो चीज़ें बताई हैं। बट मतलब ये चीज़ों को मतलब उनके फ्लैट के बारे में बताया है कि ऐसी जगह पर वो फ्लैट था। बाकी मेरा अपना खुद का है, मैंने कॉपी नहीं किया। अब जब शिवी खुद ऐसी जगह पर फ्लैट दिलवा रही है, उनके हस्बैंड भी उसमें शामिल है, सबको पता है वो चीजें, राइट। इसके बाद में जो शिवी ने कमेंट किया था कर्म कांड, भाई जब तुम ऐसी जगह पर फ्लैट दिलवाओगे तो वहां पर कांड होने की संभावना है। अब वो कर्म कांड करेक्टर के ऊपर गया है ऐसा लगा है, लेकिन कर्म कांड वो भी हो सकता है कि इस तरीके के लोग आ रहे हैं, धमकियां दे रहे हैं, या फिर कोई गलती से ऊपर आ गया, या कुछ भी हो गया, कुछ भी हो गया। तो ये चीजें हुई है उस फ्लैट में, या फिर कुछ भी कहे, कुछ ये चीजें आई है सामने, तो वहां सपना की गलती नहीं है, यहाँ शिवी की गलती है। लेकिन एक बार भी सपना ने ये नहीं कहा कि शिवी ने मुझे ऐसी जगह फ्लैट दिलवा दिया जहां पर मेरे साथ में ये सब चीजें, ये घटनाएं हुई हैं। सिर्फ ये बताया था कि मुझे धमकियां दी जा रही है, ये सब चीजें हो रही है। बाकी कुछ भी सपना ने नहीं बताया, कुछ भी नहीं बताया। तो जो लोग यहाँ पर कह रहे हैं कि नहीं सपना गलत है, सपना गलत है, सपना गलत नहीं है। जो बात बोली गई थी वहां पर फ्लैट पर रहने वाली, फ्लैट पर कर्म कांड की, वो गलत सेंस में गई है। और उसने बहुत अच्छे से उसका रिप्लाई दिया है, और उसको रिप्लाई देने के बाद भी वो बंदी एक बार ये नहीं बोली कि अरे किस चीज का एहसान, उसने तो मुझे ऐसी जगह फ्लैट दिलवा दिया था, जैसे कि बहुत से लोग कर सकते हैं। अब भी सपना इस चीज को मान रही है कि हाँ उसने मेरे लिए बहुत किया है, लेकिन मैंने भी उसके लिए किया है जिन चीजों को कभी शिवी ने गिनवाया ही नहीं। कभी क्यों नहीं बताया कि वो मुझे प्रमोशन दिलवाती है, कभी क्यों नहीं बताया कि जो वो वीडियो मैं उनके यहाँ पे जाती हूँ, कंटेंट क्रिएट करती हूँ, मैं वीडियो पहले डालती हूँ, वो बाद में डाल देती है। कभी भी कुछ चीजें नहीं बताई, क्योंकि ये फर्क है भाई। शिवी ने सोचा कि भाई ये अगर मेरे साथ में ये कर रही है तो बहन मानती हूँ मैं, ये उसका फर्ज है करने का, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। सपना ने वो एहसान की तरीके से लिया है, सपना ने वो अपने प्यार की तरीके से, एक दोस्ती की तरीके से लिया है कि मैं इसको हाथ पकड़ के लेके चलूंगी, जितना चैनल मेरा ग्रो करेगा इतना ही मैं इसको करवाऊंगी। लेकिन शिवी ने वहां पर जो भी उसके लिए किया है, उन चीजों को कभी भी उसने ये नहीं सोचा कि हाँ मैं ये सब चीजें कर रही हूँ तो ये चीजें इसलिए कर रही हूँ क्योंकि ये मेरी बहन है। तो ये चीजें यहाँ पर दिखती है साफ, इस वजह से लोग शिवी के खिलाफ गए हैं।
कभी अभी भी सपना ने ये नहीं कहा कि उसने मेरे लिए किया नहीं है, बट शिवी ने कभी वो चीज गाई नहीं है। सपना ने वो चीजें गाई है कि मेरे लिए इतना किया है, ये किया है, वो किया है। शिवी ने कभी बताई आपको कि सपना ने क्या क्या किया है? कुछ भी नहीं। जस्ट आई, उठाकर मुंह और बोलना शुरू कर दिया। एक चीज और बताती हूँ मैं आपको, शिवी मैडम ने जब सपना के खिलाफ अभी वीडियो डाली थी परसों, उसका जो पहला टाइटल था ना, उसमें चुड़ैल वर्ड का यूज किया था, डायन वर्ड का यूज किया था। वो क्यों किया था और वो वर्ड किस लिए यूज होता है, और उस वर्ड को यूज करने के बाद में सपना को क्या झेलना पड़ा ना, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, क्योंकि वो बड़ी बात है। अगर इस वीडियो में बताऊंगी तो लंबी हो जाएगी। तो चलिए हम करते हैं वीडियो को यहीं पे एंड, मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।